ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में बिल्कुल नहीं मिलती। अमेरिका ने लॉकहीड मार्टिन कंपनी के साथ 58.6 अरब डॉलर 58.6 अरब डॉलर यानी लगभग 5,64,000 करोड़ रुपए का महारक्षा सौदा मेगा डिफेंस डील साइन कर ली है, जो बढ़कर 75 अरब डॉलर तक भी जा सकती है। इस सौदे के तहत अमेरिका पूरी दुनिया के इतिहास में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थार्ड इंटरसेप्टर्स का सबसे बड़ा ऑर्डर देने जा रहा है। लेकिन सवाल यह कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को अचानक इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद क्यों करनी पड़ रही है? तो कड़वी सच्चाई यह है कि ईरान और उसके समर्थित समूहों के साथ जारी जंग में अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जखीरा बहुत तेजी से खाली हो रहा है। अमेरिका को अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम खाली होने का डर सताने लगा है और आखिर युद्ध की इस रणनीति में अमेरिका से कहां भारी चूक हो गई, कैसे उसका हथियारों का गोदाम खाली हो गया, पेंटागन का गणित कहां गड़बड़ाया और नए नए हथियार अमेरिकी सेना को कब तक मिल पाएंगे, और जब तक ये नए वेपन्स नहीं आ जाते अमेरिका के पास तब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में ईरान के सामने खुद को कैसे बचा पाएगा, कैसे टिक कर रह पाएगा। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत दिलचस्प आज की ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी हथियारों के इस महासंकट और सबसे बड़ी मिसाइल डील की एक एक इनसाइड स्टोरी इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले इस सौदे के विशाल आकार और आंकड़े को समझिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक ऐतिहासिक इंडेफिनिट डिलीवरी इंडेफिनाइट क्वांटिटी IDIQ मतलब जितना भी वे सप्लाई कर सकते हो, जितना भी प्रोडक्शन कर सकते हो, करो, भेजो। तो इस तरह का एक एग्रीमेंट साइन किया है, इसको फाइनल टच दिया गया है। तो ये डील इतनी खास क्यों है, स्पेशल क्यों है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक किसी भी देश ने केवल मिसाइल इंटरसेप्टर खरीदने के लिए एक बार में इतनी बड़ी रकम का चेक नहीं काटा है। यानी पहली बार दुनिया के इतिहास में पहली बार अमेरिका ऐसा करने जा रहा है। इस सौदे का सीधा मकसद है अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के खाली हो चुके मिसाइल डिपो को फिर से भरना, जो पिछले कई महीनों से मिडिल ईस्ट में दिन रात इस्तेमाल हो रहे हैं, फूक रहे हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आखिर दुनिया की सबसे अत्याधुनिक सेना अमेरिका से चूक कहां हो गई? पेंटागन का गणित कैसे गलत साबित हुआ कि भाई जितने हमारे पास हथियार है वो तो खत्म हो जाएंगे? रक्षा विशेषज्ञों और BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से 3 बड़ी रणनीतिक चूक हुई हैं। पहला, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, अर्थशास्त्र में चूक हो गई। ईरान और उसके सहयोगी जैसे हूती, इराकी मिलिशिया हों, हिजबुल्ला हो, हमास हो, 20,000 से 50,000 डॉलर के सस्ते कामिकाज़े ड्रोन और सस्ते रॉकेट छोड़ते हैं। उन्हें हवा में नष्ट करने के लिए अमेरिका को 40 लाख डॉलर लगभग 33 करोड़ रुपए कीमत वाली एक पैट्रियट मिसाइल दागनी पड़ती है। मतलब हज़ारों के हथियार के लिए आपको करोड़ों के अपने हथियार नष्ट करने पड़ रहे हैं, ख़राब करने पड़ रहे हैं। यानी दुश्मन का 20,000 का नुकसान करने के लिए 40 लाख डॉलर खर्च हो रहे हैं। सैचुरेशन अटैक्स का गणित भी यहाँ पर दूसरी बड़ी चूक हुई है। ईरान के साथ सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागने की रणनीति अपनाई गई। मिसाइल डिफेंस का नियम यह कहता है कि 100% कामयाबी के लिए एक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पर 2 पैट्रियट मिसाइलें दागी जाती हैं। मतलब एक अगर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से आई तो आप 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागो, उसको निष्क्रिय करने के लिए, नष्ट करने के लिए। लेकिन अगर ईरान 50 मिसाइलें दागता है तो अमेरिका को उन्हें रोकने के लिए 100 पैट्रियट खर्च करने पड़ते हैं। सीधी सी गणित हो गई। और यह है बड़ा लंबा चौड़ा खर्च, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग की नाकामी। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने मान लिया था कि अब कभी भी लंबे समय तक चलने वाला पारंपरिक युद्ध नहीं होगा। इसीलिए अमेरिकी रक्षा उद्योग ने मिसाइल निर्माण की गति धीमी कर दी थी। पेंटागन हर साल केवल 400 से 500 PAC-3 मिसाइलें बना पा रहा था। उसे लगा था कि इसकी जरूरत कभी पड़ेगी नहीं, इसलिए जो स्पीड चल रही है चलने दो। जबकि ईरान के साथ जंग में 1-2 महीने के भीतर ही सैकड़ों मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। और इसी आर्थिक और तकनीकी विषमता ने अमेरिकी सेना के मिसाइल भंडारों को खाली होने के कगार पर पहुंचा दिया। पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में भी खबर आ रही है। ट्रंप से भी लगातार पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं अमेरिका के कि भाई क्या अमेरिका सुरक्षित है, क्या अमेरिका के खजाने में मिसाइलें, गोला बारूद, असलहा मौजूद है? ट्रंप खुलकर नहीं कह रहे, ना कह पाएंगे, लेकिन ये बड़ा जो सौदा किया गया अपने आप को दर्शा रहा है कि स्थिति अमेरिका की कैसी है। तो अमेरिका ने युद्ध की तीव्रता और समय सीमा का जो अंदाजा लगाया था, ईरान की रणनीति ने उस पे पूरे हिसाब को गलत साबित
कर दिया। आइए अब समझते हैं कि जिस 58.6 बिलियन डॉलर की डील पर साइन हुए हैं उससे अमेरिका कौन से दो सबसे मुख्य हथियार खरीदने जा रहा है, उनकी ताकत क्या है। पहला तो है पैट्रियट PAC-3 MSE यानी मिसाइल सेगमेंट एनहेंसमेंट। इसकी विशेषता क्या है? यह दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। इसकी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल होता है, यानी ये मिसाइल दुश्मन की मिसाइल के पास जाकर फटने के बजाय उसे सीधे टकराता है, उसे हवा में ही चूर चूर कर देता है, चकनाचूर कर देता है। रेंज और मारक क्षमता की अगर बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और एडवांस लड़ाकू विमानों को 35 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही खत्म कर सकती है। दूसरा जो बड़ा हथियार है वो है THAAD, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये जो अपना एक्सा एटमॉस्फेरिक यानी ऊपरी जो वायुमंडल है उसमें दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने वाला सिस्टम है। इसकी रेंज की अगर बात करें, THAAD 150 से लेकर 200 किलोमीटर की ऊंचाई और 200 किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन की शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर देता है। ANTPY-2 रडार, इसका रडार इतना शक्तिशाली है कि हजारों किलोमीटर दूर से उड़ती हुई मिसाइल का पता लगा सकता है कि कौन हमला करने आ रहा है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, THAAD और पैट्रियट का कॉम्बिनेशन अमेरिका के लिए एक डबल लेयर शील्ड का काम करता है। ये तैयारी कर देगा। ऊंचाई पर THAAD दुश्मन को खत्म करता है और अगर कोई मिसाइल बचकर नीचे आ भी जाती है तो पैट्रियट उसे आसमान में ही नेस्तनाबूद कर देता है। तो ये है दो बड़े हथियार इस बड़ी रकम से खरीदने वाले। अब इस पूरी खबर का सबसे पेचीदा और डरावना पहलू समझिए। पेंटागन ने ये जो चेक काट के दिया है इतनी बड़ी रकम का, ये मिसाइलें अमेरिकी सेना को मिलेंगी कब मिलेंगी? कड़वी सच्चाई ये है कि ये हथियार बनाने का काम कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी का तो है नहीं कि बस ऑर्डर किया और आ गया 15 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर, आधे घंटे में आ गया। या मान लीजिए इसमें वक्त लगेगा, सालों लगेंगे। सप्लाई चेन की बाधाएं भी हैं। पैट्रियट और THAAD मिसाइलों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली विशेष सॉलिड रॉकेट मोटर्स, रेयर अर्थ मटेरियल्स और हाई ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी दुनिया में ही किल्लत है। तो ये कहाँ से पूर्ति होगी, इसकी कैसे पूर्ति होगी, तो समय लगेगा। दूसरी बात है, उत्पादन क्षमता की भी अपनी एक सीमा होती है। लॉकहीड मार्टिन अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर साल 500 से 650 PAC-3 MSE मिसाइलों तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 150 तक संख्या बढ़ाने में ही पसीने छूट रहे हैं, लेकिन इस क्षमता तक पहुँचने में भी 2 से 3 साल का समय लगेगा। मल्टी ईयर डिलीवरी, ये जो बड़ी डील है 58.6 अरब डॉलर का ऑर्डर अगले 5 से 7 सालों में किश्तों में पूरा होगा। एक साथ नहीं होगी ये डिलीवरी कि आपने 10 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए और आपके पास सारे के सारे आएंगे, एक एक करके आएंगे धीरे धीरे। यानी 2026 से लेकर 2031-32 तक जाकर ये मिसाइलें पेंटागन के गोदामों में पूरी तरह भर पाएंगी। यानी अमेरिका के सामने असली संकट आज का नहीं है, नए हथियार आने में सालों लगेंगे, लेकिन ईरान के साथ जंग अभी चल रही है। तो अभी कैसे निपटा जाए? अब सबसे बड़ा रणनीतिक सवाल यही है कि जब तक लॉकहीड मार्टिन से मिसाइलों का नया जखीरा बनकर तैयार नहीं हो जाता, अमेरिका के पास पहुंच नहीं जाता, तब तक अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स के सामने खुद को और अपने सहयोगियों को कैसे बचाएगा, खुद कैसे बचेगा? और कहीं चीन ने, उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? तो पेंटागन इस संकट से निपटने के लिए 4 आपातकालीन रणनीतियों पर काम कर रहा है। एक होगी स्ट्रैटेजिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अमेरिका इंडो पैसिफिक और यूरोप में जो NATO है उसमें तैनात अपनी मिसाइल भंडारों से मिसाइलें निकाल कर इमरजेंसी के तौर पर मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। अगला यह है कि सहयोगियों के स्टॉक की रिसाइकलिंग करेगा, मतलब सऊदी अरब, UAE, कतर, इजराइल के पास जो पहले से मौजूद हैं पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल अब वो एक साथ मिलकर करेंगे। तीसरा पॉइंट हो गया नेवल और बाकी जो उसके पास ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका जमीन आधारित पैट्रियट के बजाय अपनी नौसेना की गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स से दागी जाने वाली स्टैंडर्ड मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, यानी कि थोड़ा और भी ऑप्शन यहां पर अमेरिका तलाशेगा। और एक चीज होगी रैशनिंग। भाई जिस तरह से राशन की दुकानों पर राशन मिलता है, अब उसी तरह से वो भी यही करेगा। अमेरिकी कमांडर अब छोटे छोटे ड्रोन पर 4 मिलियन की पैट्रियट मिसाइल दागने पर रोक लगा रहे हैं, यानी कि ईरान हमला करेगा, आगे बढ़ते हैं, ईरान हमला करेगा तो वो इस तरह से अपने वेस्ट नहीं करेंगे इन हथियारों को। तो अमेरिका इस समय एक बहुत पतली बर्फ पर चल रहा है। अगर ईरान ने आने वाले महीनों में किसी बड़े सैचुरेशन अटैक से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका का सीमित मिसाइल जखीरा एक गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अब ज़रा जल्दी से सिक्के के दूसरे पहलू को समझते हैं। अगले 3 से 5 सालों में इस 58.6 अरब डॉलर की डील के तहत हज़ारों पैट्रियट और THAAD मिसाइलें बनकर अमेरिकी बेड़े में शामिल होंगी। तब दुनिया का सैन्य संतुलन कैसा दिखेगा? मतलब तब ऐसा तो नहीं होगा कि बेलगाम हो जाएगा अमेरिका।
इतनी विशाल मात्रा में मिसाइलें मिलने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऊपर एक ऐसा मिसाइल डिफेंस कवच तैयार हो जाएगा जिसे भेद पाना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा, चाहे वो ईरान हो, रूस हो, उत्तर कोरिया हो, चीन हो। लेकिन उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 5 से 7 साल का समय है, बाकी लोग भी, बाकी देश भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं। तो इसीलिए चुनौती यहाँ बड़ी है। और आगे चलते हुए जल्दी से आपको बताएंगे कि अमेरिका की तरफ से किया गया ये 58.6 अरब डॉलर का महासौदा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आधुनिक युद्ध केवल तकनीक से नहीं बल्कि असलहा बनाने की गति और संसाधनों की खपत से जीते जाते हैं। ईरान युद्ध ने अमेरिका जैसी महाशक्ति को यह सबक सिखा दिया है कि सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों के इस दौर में दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस सिस्टम भी खादी हो सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये सौदा 58.6 बिलियन डॉलर का भविष्य के युद्धों में अजय बना देगा उसको, या फिर चीन और ईरान के सस्ती मिसाइल रणनीति के आगे ये महंगा सिस्टम भी धराशायी हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिएगा। नमस्कार।